अंश के दादाजी जल्दी आइए, जल्दी आइए, इसको क्या हो गया है, जल्दी आइए, जल्दी आइए, देखिए देखिए क्या हो गया है, इसको क्या हो गया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो भी हो गया है। जल्दी आइए, जल्दी आइए दादाजी, दादाजी जल्दी आइए, दादाजी जल्दी आइए, जल्दी आइए, दादाजी, अंश के दादाजी जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, आइए आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, आइए। मैं सबसे पहले देखूंगा उसकी नाड़ी चल रही कि नहीं। मुझे लग रहा है कि उसकी नाड़ी चल नहीं रही और धीमी हो गई। फिर मैं दूसरे हाथ से भी देखूंगा कि उसकी नाड़ी चल रही है कि नहीं। उसके बाद मैं ये देखूंगा कि उसके हाथ पैर में मुझे हलचल नजर नहीं आ रही, हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। फिर मैं देख रहा हूँ कि वो हलचल नहीं कर रहा। सबसे पहले अगर उसका चश्मा है तो मैं वो चश्मा निकाल दूँगा और वो चश्मा। इसके बाद मैं उसका सिर कभी भी सीधा नहीं रखूँगा, क्योंकि सिर सीधा रखने से अगर उसको उल्टी वगैरह आ गई, उसके नाक और मुँह में वो उल्टी का अन्न जमा हो जाएगा और उसकी सांस रुक जाएगी। मुझे उसकी श्वास नलिका को खुला रखना है। मैं रास्ते पर हूँ, इसे वहाँ पंखे वगैरह का कोई सवाल नहीं, वो खुली जगह पर ही है तो अच्छी बात है। खुली जगह पर ना हो तो मैं पंखे के नीचे रखूँगा या घर में हो घटना तो उसके अनुसार फिर मैं उसका सिर या तो बाएं तरफ करूँगा या दाहिने तरफ करूँगा। और इस प्रकार मैं ये देखूँगा कि यदि वो श्वास ले सके तो उसकी श्वास दोनों फेफड़ों में जाना चाहिए। वो बेहोश है, बायां या दाहिना। और यदि उसको उल्टी आ जाए तो भी उल्टी मुंह से ऐसी निकल जाए और वो फिर से उसके फेफड़े में न जाए, नहीं तो सांस रोकने से उसको फिर से बेहोशी आएगी या मृत्यु आ सकती है। अब वो आदमी कोई गतिविधियाँ नहीं कर रहा, मैं सबसे पहले उसके कपड़े अगर ढीले हैं नहीं हैं तो उसके बटन खोलूँगा और उसके कपड़े ढीले करूँगा। कपड़ों को ढीले करना ये बहुत बड़ी बात है। जो कपड़े ढीले किए जा सकते हैं वो, और वरना कपड़े उतारे भी जा सकते हैं, नीचे सरकाए भी जा सकते हैं। इस जगह मैं अगर अकेला हूँ तो मैं अपने हाथ से करूँगा, और मैं अकेला नहीं हूँ, अन्य लोग हैं तो मैं उनकी मदद करूँगा। सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि उसके हाथ के तरफ, हृदय के तरफ खून ज़्यादा जाना चाहिए, इसलिए मैं उसका हाथ ऊपर करूँगा, दोनों हाथ ऊपर करूँगा थोड़ी देर के लिए। इससे उसके हाथ में का खून उसके हृदय की तरफ बहेगा और हृदय को ज़्यादा खून मिलेगा। इस समय अगर मेरे पास अन्य कोई लोग हैं तो मेरी मदद करें तो मुझे बहुत मदद होगी। मैं 2 लोगों को उसके हाथ ऐसे पकड़ के खड़े रखाऊंगा ताकि वो हाथ खड़े रखें, उसके शरीर में खुल जाए। यही बात मैं पैर के लिए करूँगा। मैं उसके पैर को ऊपर करूँगा। मैं अगर अकेला हूँ उसके दोनों पैर ऊपर करूँगा और उसको मैं सर्वांगासन की पोजीशन में लेटाऊँगा ताकि उसके पैर, पिंडियाँ, घुटने और मांडी यानी कि जांघ का खून उसके पेट और छाती की तरफ जाए ताकि उसके शरीर को ज़्यादा खून मिले और उसकी बेहोशी कम हो। इसके बाद में यदि 4 लोग मदद को नहीं हैं तो फिर मैं उसे छोड़ दूंगा और मैं अब अपनी पोजीशन लूँगा CPR देने के लिए। CPR का मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। CPR, कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी यानी दोनों फेफड़े, बायां दाहिना फेफड़ा, रिससिटेशन एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ है पूर्ववत स्थिति में लाना। फेफड़े सांस ले रहे थे, हृदय धड़क रहा था, हृदय को फिर से धड़काना, फेफड़े को फिर से सांस लेने लगाना, यानी कि पूर्ववत उस शरीर के अंग का कार्य पूर्ववत शुरू करना। इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में रिससिटेशन कहते हैं। ये शब्द आप याद न रखें तो भी चलेगा, आप सिर्फ इतना याद रखिए CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अब वो मैं कैसे करूँगा ये मैं आपको करके बता रहा हूँ, आप देखते जाइए। उधर से कैमरा लीजिए। मैं उस व्यक्ति के पास आया हूँ, मैंने उसके दोनों पैर दूर किए हैं और मैं अब उसके हाथ दूर कर रहा हूँ। दोनों हाथ दूर करने के बाद मैं अपने दोनों घुटने उस व्यक्ति के पास पेट के ऊपर रख रहा हूँ। मैंने दोनों पैर जोड़ दिए हैं और मैं उसके कमर के पास अपने दोनों घुटने और अपने पैर टिका के बैठ गया हूँ। मैंने एक प्रकार का ब्रिज बनाया है और मैं उसके शरीर के ऊपर अपने आप को उखड़ू पोजीशन में बिठाया हूँ। घुटने के बल मैं बैठा हूँ। अब मैंने उसको तुरंत अपना एक हाथ इसके हृदय पर रखना है, दूसरा हाथ मेरे हाथ पे रखना है और उसके हृदय को दबाना है और छोड़ना है।
1 मिनट में आदमी 70 से 80 बार हृदय धड़कता है, पर ये हम नहीं कर सकते। मैं हल्के हल्के उसके हृदय को उत्तेजित करके काम करे ऐसा प्रयास करूँगा। 1 2 3 4 5 6, यानी कि दबाना छोड़ना। और ये उतने प्रमाण में व्यक्ति की उम्र, उसकी सेहत देखते हुए, बूढ़ा है तो संभल कर, बच्चा है तो और भी संभल कर, अच्छा हट्टा कट्टा आदमी है तो जोर से। इस प्रकार मैं उसके हृदय को उत्तेजित करूँगा ताकि उसका हृदय काम करे। इस बीच में मैं अपनी उंगलियां उसके नाक के सामने रखूँगा और ये देखूँगा कि वो श्वास ले रहा है कि नहीं। अगर उसकी सांस हल्की चल रही है तो मुझे मालूम पड़ेगा, नहीं चल रही तो बहुत गंभीर बात है। मैं अपने दोनों हाथ उसके दोनों फेफड़े पे रखूँगा, मेरे पंजे, और मेरी उंगलियां उसके मुंह की तरफ है, नाक की तरफ है, और मैंने मेरे पूरे पंजों से उसके दोनों फेफड़े को ढक लिया है। और अब मैं उसको श्वास दूंगा। आदमी 1 मिनट में 18 से 16, 18, 20 बार श्वास लेता है सामान्य व्यक्ति। तो मैं इतनी बार फेफड़े को दबा के उसको श्वास लेने को लिए मदद करूँगा। मैं फेफड़े दबा रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि फेफड़े में की हवा नाक के माध्यम से बाहर निकल जाए और फेफड़े खाली हो जाए, छोड़ते के साथ बाहर की हवा नाक के माध्यम से उसके फेफड़े में आए। ये प्रक्रिया बहुत शीघ्रता से और क्रम से होना चाहिए, रिदमिक, ताकि वो श्वास ले सके। मैं उसको श्वास लेने के लिए मदद कर रहा हूँ। उसके फेफड़े काम करना चाहिए पर फसलियाँ टूटनी नहीं चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। ये कार्डियो पल्मोनरी, कार्डियो मतलब हार्ट, बीच बीच में मैं हाथ ऐसे रख के ऐसे भी दबा रहा हूँ। ये पोजिशन, मेरी पोजिशन ये है। दिस इज कार्डियक स्टिमुलेशन। ये पल्मोनरी यानी फेफड़े, पल्मोनरी रिससिटेशन। यदि ये आप 5 से 10 मिनट कर सकें और तब तक पड़ोस के लोग जो आ जाएंगे वहाँ पर एकत्रित होंगे, उनको कहूँगा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाइए, एम्बुलेंस बुलाइए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 मिनट में एम्बुलेंस, डॉक्टर कोई ना कोई मदद के लिए पहुँच जाएगा। तब तक मुझे उस आदमी को मरने से बचाना है, परंतु उसको ज़्यादा चोट नहीं पहुंचानी है। इसे संभल कर जो प्रक्रिया की जाती है एक बेहोश आदमी को होश में लाने और जान बचाने, उसे CPR कहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बीच में यदि वो आदमी होश में नहीं आ रहा और सांस ले नहीं पा रहा तो मैं अपना रुमाल निकालूंगा, यदि हो तो, वरना मेरा शर्ट कपड़ा उसकी नाक मुँह पोंछूंगा और मैं अपना मुंह उसके मुंह को लगा के उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दूंगा। मुंह से मुंह में सांस देना और उसको जिंदा रखने की कोशिश करना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोसीजर है। इसमें आप किसी आदमी की जान बचा सकते हैं। मैं उसका मुंह खोलूँगा, मुंह खोल तो नहीं रहा, पर मैं उसको ऐसा दबाऊंगा कि उसका मुंह खुल जाए और फिर मैं अपना मुंह उसके मुंह को लगाऊंगा। मैं एक तरह से अपने फेफड़े की हवा उसके मुंह के माध्यम से उसके फेफड़े तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही मेरे हाथ में है, हार्ट का स्टिमुलेशन, फेफड़े का स्टिमुलेशन और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, माउथ टू माउथ MTM, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देकर मैं उसको जिंदा रखने की कोशिश करूँगा। इस समय मैं भले उसको साइड में रखूँ, मुंह खोलकर, और ये प्रोसीजर मैंने अगर ठीक से किया तो आदमी होश में आ सकता है। बीच बीच में मैं उसकी पलकें खोल के देखूंगा क्या उसके आंखों में हरकत है, नहीं है। हरकत है तो होश में आ रहा है, हरकत नहीं है तो अभी भी बेहोश है। हाथ पैर में हरकत नहीं, उसकी नाड़ियाँ भी काम नहीं कर रही हैं, मतलब ये कि वो बेहोश है। मैं अपनी प्रक्रिया कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन जारी रखूँगा। इस प्रकार से मैंने ये करने से उस आदमी को मैं जिंदा रखने का प्रयास करूँगा 5 से 10 मिनट तक, जब तक कि कोई डॉक्टर या मेडिकल एड ना आ जाए। और फिर उसे अस्पताल में ले जाकर ऑक्सीजन देना और अन्य प्रक्रियाएं करना डॉक्टरों का काम है। इंजेक्शन, दवा, गोली, सलाइन। और संभव है कि मेरे इस प्रयास से वो आदमी, अगर उसकी मृत्यु हो रही हो तो बच जाए और हम उसको बचा सकें। दिस इज कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन एंड माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसे CPR कहते हैं। इसमें यदि कोई आदमी पानी में डूब गया हो तो उसे उठाना, उल्टा लिटाना और उसको गोल गोल घुमाना
ताकि उसके फेफड़े में से और पेट में से और फेफड़े में गया हुआ पानी फेंका जा सके और मुंह पोंछते रहना। बाद में उसको उल्टा लिखा कर उसको पीठ की तरफ से ही CPR ऐसा देना ताकि पसलियों पे ज़्यादा प्रेशर ना आए, पसलियाँ न टूटे और वो आदमी का पेट खाली हो जाए, पानी फेंक दिया जा सके। 3 4 5 हाथ मैं उसके यथासंभव पीछे रखूँगा, वो बेहोश है। और मेरी उंगलियां, अब मैं हथेलियां जोड़कर मेरी उंगलियां बगल के नीचे से ज़मीन की तरफ दिशा करते हुए खड़े रहूँगा और फिर मैं 1 2 3 4 5 ऐसा दबाऊँगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। उसकी गर्दन दाएं या बाएं तरफ हो। हेलो दोस्तों, अभी हमने जो वीडियो बनाया जिसमें मैं अभी यहाँ पर बेहोश था, वो वीडियो हमने सिर्फ आपको बताने के लिए बताया है कि पेशेंट को CPR कैसे दिया जाता है।